अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैद जमशेद अपनी टीम के साथ एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो हम यहाँ पे एक नर्सरी में मौजूद हैं। यहाँ पे हम इसलिए आए थे ताकि इस सवाल का जवाब हासिल कर सकें कि जो हम नर्सरी से पौधे लेके जाते हैं ये घरों में सरवाइव क्यों नहीं करते। तो आइए यहाँ के गार्डनर से मिलते हैं और यहाँ के प्लांट्स देखते हैं इनकी क्या सेहत है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पेरीमूला बहुत ही अच्छी हेल्थ में नज़र आ रहा है और इसके शूट्स भी निकल रहे हैं, ये अच्छी ग्रोथ पर है। यहाँ पे पेरीमूला 2 कलर के फ्लावर्स में, एक वाइट है और यहाँ पे ये पिंक ऑरेंज शेड में है। तो नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक अलमंडा प्लांट भी है और ये देख सकते हैं इसकी ग्रोथ अच्छी है, फ्लावरिंग पर भी है। इधर के गार्डनर ने मुझे बताया इनके पास 2 कलर का अलमंडा है और इन्होंने ये भी बताया मुझे कि इसके फ्लावर्स नहीं निकले हैं तो ये दूसरे कलर का फूल नहीं दिखा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये येलो शेड में अलमंडा फ्लावर खिला हुआ है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी है, प्लांट की शूट्स निकल रहे हैं इसके। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पनीरी लगा ली है इन्होंने, ये तैयार हो रही है। कुछ कटिंग्स भी लगाई हुई है इन्होंने इसमें। और इनकी ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं, अच्छी ग्रोथ है इनकी। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये जो पनीरी लगाई है इन्होंने ये सिंपल एक भालू मिट्टी में लगाई हुई है। इसके अंदर मुझे खाद नज़र नहीं आ रही। तो नर्सरी के इस सेक्शन में अगर हम लोग नज़र डालें तो यहाँ पे फिग की इन्होंने कटिंग लगाई हुई है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन कटिंग्स की ग्रोथ भी अच्छी है, शूट्स निकल रहे हैं, सारी कटिंग ग्रोथ पर है। बल्कि इनकी रूट्स भी स्टेबल हो गई हैं अब तो और ये अच्छी हो गई है कटिंग। अगर हम इसके पॉट के ऊपर नज़र डालें तो आप लोग देख सकते हैं ये इन्होंने कटिंग लगाई थी और अभी जो इसके अंदर सॉइल है वो बालू मिट्टी और कावडंग के मिक्सचर में इसको लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम नर्सरी के सेक्शन में नज़र डालें तो यहाँ हमें सूरजमुखी के फूल नज़र आ रहे हैं। इनमें कुछ प्लांट खस्ता हालत में भी हैं, मुरझा रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं इसके। तो इसकी वजह मालूम करेंगे हम गार्डनर से, इसकी क्या वजह है, क्यों इसके पत्ते मुरझा रहे हैं और ये प्लांट्स मर रहे हैं। तो नर्सरी में अगर हम यहाँ नज़र डालें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एयर लेयरिंग का प्रोसीजर भी स्टार्ट किया हुआ है जिसको हम दाब कहते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा करीब से देखें तो यहाँ पे मुझे कुछ रूट्स भी नज़र आ रही हैं। ये भी एक तरीका होता है पौधों को बढ़ाने का, जिसकी हम कटिंग नहीं लगाते या कटिंग सूख जाती है जल्दी तो उसको इस तरीके से एयर लेयरिंग की जाती है। इसकी जो ब्रांच है इसके ऊपर रूट्स निकल आती हैं, फिर उसको काट के लगा लिया जाता है दूसरे किसी पॉट में तो ये कटिंग सर्वाइव कर जाती है। अगर हम यहाँ पे नज़र डालें तो हमें दिखेगा ये एलोवेरा है और इसकी ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हैंगिंग पॉट में भी कुछ पौधे लगे हुए हैं। तो ये जो हैंगिंग पॉट्स में प्लांट लगे हुए हैं ये सारे इंडोर प्लांट हैं। तो मैं नर्सरी के ऐसे सेक्शन में मौजूद हूँ जहाँ पे मैं गुलाब के पौधे देख सकता हूँ। यहाँ पे दीगर कलर के फ्लावर्स हैं गुलाब में और यहाँ पे बटन गुलाब भी हैं और डिफरेंट गुलाब हैं और इन सब में फूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ़ कलर के गुलाब लगे हुए हैं और इन पे फ्लावरिंग भी है। तो नर्सरी में हम पाम का पौधा भी देख सकते हैं, ये पाम लगा हुआ है
और अगर हम नर्सरी के इस सेक्शन में नज़र डालें तो इन्होंने यहाँ पे नारियल लगाए हुए हैं और ये नारियल ग्रो कर रहे हैं। तो इस नर्सरी में मैंने देखा, मुझे अंगूर की बेल भी नज़र आई। ये सारे अंगूर के पौधे लगाए हुए हैं। कटिंग से लगा है ये। तो इस नर्सरी में अगर हम यहाँ नज़र डालें तो हमें यहाँ नींबू के पौधे भी नज़र आ रहे हैं। इसमें देख सकते हैं कि ये नींबू लगा हुआ है। तो यहाँ नज़र डालें तो यहाँ के मैंने गार्डनर से पूछा ये कौन सा प्लांट है, तो वो कह रहे हैं ये मौसम्बी का पौधा है। और हम लोग देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग भी मौजूद है। तो यहाँ पे अनार का पौधा भी है और इसमें हम देख सकते हैं अनार तैयार हो रहे हैं। ये इन्होंने ज़मीन में लगाया हुआ है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। तो यहाँ हम नज़र डालें तो इन्होंने पपीते के पौधे यहाँ लगाए हुए हैं। तो हम यहाँ नज़र डालें तो ये कंगी पाम है और आप लोग देख सकते हैं इसकी ग्रोथ। तो आइए यहाँ के गार्डनर से मालूम करते हैं कि वो क्या सॉइल मिक्सिंग वगैरह यूज़ करते हैं। आइए गार्डनर से सवाल। तो नाजरीन, हमारे साथ इस नर्सरी के गार्डनर मौजूद हैं, आइए इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है। ये बताइएगा कि ये जो आप प्लांट्स लगाते हैं इनकी सॉइल मिक्सिंग का रेशो क्या होता है? कितनी % इसमें खाद मिलाते हैं, कितनी % मिट्टी होती है? देखिए, मेरा जो अपना तजर्बा है, मैं एक हिस्सा उसमें मिट्टी रखता हूँ और 2 हिस्से खाद रखता हूँ। ये मेरा अपना तजर्बा है। खाद कौन सी होती है? ओजरी वाली खाद होती है। ओजरी वाली खाद होती है। ये मैंने आपकी खाद देखी थी, मुझे लग रहा है कि ये काव डंग है, इसको डिकम्पोज ज़्यादा किया हुआ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसके अंदर अगर आप खालिश के अंदर भी पौधा लगाओगे तो पौधा आपका ज़ाया नहीं होगा। अच्छा जी। इसके अलावा ये बताइएगा आप प्लांट्स के अंदर कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं? मैं तो सिर्फ DAP और यूरिया और बस ये चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, DAP का क्या रेशो होता है? कितनी देते हैं आप DAP एक प्लांट को? मैं सिर्फ एक चुटकी देता हूँ, 7-8 दाने बस। 7-8 दाने एक गमले में? अगर इतना बड़ा गमला है तो उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। ये प्लांट के साथ साथ वेरी करती है? जी, प्लांट के हिसाब से। अब इसके अंदर अगर ज़्यादा हो जाएगी तो कोई नुकसान नहीं होता है। कुछ पौधे ऐसे हैं कि उनमें अगर ज़्यादा डल जाएगी तो वो पौधे मर जाते हैं। अच्छा, DAP की बात करें आप? DAP की। और अगर यूरिया मुझे डालना हो? वो उससे कम मिकदार करनी होती है। कितनी मिकदार में डालते हैं यूरिया? अगर ये पौधा है तो इसके अंदर 8 से 10 दाने हैं, और अगर इससे छोटा है कोई भी पौधा है तो उसमें 4-5 दाने डलेंगे। अच्छा, यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए या ज़्यादा डाल दिया जाए तो उससे क्या नुकसान होता है? उससे पौधा 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अगर हमें यूरिया इसके पॉट से, यानी कि जो इसकी सॉइल के अंदर यूरिया जो है वो फैल जाता है, वो निकालना हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? उसके लिए ये है कि पानी की तादाद ज़्यादा करनी होगी। जितना पानी देंगे उतना सही होगा, क्योंकि उसकी जो ताकत है वो नीचे चली जाएगी, पानी के ज़रिए ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा आप यूरिया देते हैं, कुछ शायकीन हमारे ये प्लांट जो है घर पे लेके जाएंगे जी, वो यूरिया नहीं दें तो उसके क्या नुकसान आता है? उससे देखो नुकसान ये होगा कि पौधा बढ़ेगा नहीं, अपनी ताकत से बढ़ेगा बस। यूरिया से पौधा जल्दी बढ़ता है, DAP जो है वो उसको ताकत देती है। अच्छा, हमारे शायकीन का सवाल ये था कि हम प्लांट घर में लेके जाते हैं नर्सरी से, जी जी, वो घर में जाने के बाद मर जाता है, सर्वाइव नहीं करता, क्यों? देखें कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उसी गमले में लेकर जाते हैं, उसका गमला चेंज नहीं करते। गमला चेंज करेंगे और उसको पानी टाइम से दें और ये दवा वगैरह टाइम से डालें तो पौधा सही रहेगा। दवा वगैरह टाइम से डालें? जी। अच्छा, और ये बताएं मुझे, इसमें आप कोई ऑर्गेनिक खाद भी यूज़ करते हैं? नहीं, और कुछ भी नहीं। ऑर्गेनिक खाद वगैरह यूज़ नहीं करते? नहीं। जो किचन वेस्टेज वगैरह होता है या गोबर को सड़ा के? ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। इसका एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप यूरिया क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि यूरिया प्लांट के लिए थोड़ा सा ख़तरनाक है
इसको अगर आप ज़्यादा मिकदार में यूरिया देते हैं या यूरिया देते हैं तो इसके आदी हो जाते हैं। यूरिया से ग्रोथ तो बहुत होती है लेकिन वो नुकसानदेह है पौधों के लिए, तो आप लोग क्यों यूज़ करते हैं यूरिया? देखिए, हमें उसका तजुर्बा है। एक पौधा बढ़ता है, अगर 2 महीने में उसको डालने से 1 महीने के अंदर पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ग्रोथ आप जल्दी जल्दी बढ़ा रहे होते हैं जी। क्योंकि आपने पौधे बेचने होते हैं। जी, इसीलिए। अच्छा, अगर हम ग्रोथ जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं इसकी तो उससे क्या नुकसान होगा? इससे देखिए नुकसान तो कुछ भी नहीं है, पौधा बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा, आप ज़मीन में जो लगाते हैं प्लांट उनको भी यूरिया देते हैं? उनको भी यूरिया देते हैं। उसमें भी आपने ख्याल रखना होता है क्वांटिटी का? जी, उसमें भी ख्याल होता है। ज़मीन के अंदर अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है, गमले का ख्याल रखना पड़ता है। ये बताइएगा, लॉन वगैरह में जो घास लगती है किसी हॉल में या गार्डन में घास लगाई जाती है वो सूखना शुरू हो जाती है, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? कोई फर्टिलाइज़र है, कोई दवाई है? पार्क के अंदर जो घास सूखने की वजह होती है, मेन वजह होती है पानी। आप पानी उसको ज़्यादा दें तो इंशाल्लाह कभी भी घास नहीं सूखेगी, और अगर फिर भी सूखती है तो उसमें आप डीएपी इस्तेमाल करें। डीएपी आप डालें और उसको पानी दें तो इंशाल्लाह आप घास भी हरी भरी हो जाएगी। अच्छा, तो जैसा कि अभी आपने अर्ज़ किया कि आप पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए तेज़ी से यूरिया यूज़ करते हैं। यूरिया बेसिकली फसलों की खाद होती है, उनको जल्दी बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। तो आप ये जो परमानेंट प्लांट या घर घरेलू पौधे हैं इनमें क्यों यूज़ करते हैं यूरिया? दरअसल देखिए, खेती बाड़ी का जो काम है और ये काम एक जैसा है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो फसल है, ये पौधे हैं। नहीं, फसल के अंदर ऐसा होता है अगर आपने टाइम पे फसल को नहीं काटा तो वो ख़राब हो जाती है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। देखो, मुझे फसल का इतना तजर्बा नहीं है, बहरहाल पौधों का तजर्बा तो है। इसमें भी ऐसा होता है कि अगर आपने ज़्यादा यूरिया यूज़ कर दिया या आपने इसको ज़्यादा वो कर दिया, फर्टिलाइज़र दे दिया, तो ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, गलना शुरू हो जाता है? नहीं, वो मिकदार से अगर देंगे तो नहीं ख़राब होगा, अगर अनलिमिटेड देंगे तो ख़राब हो जाएगा। यानी आपने कमर्शियली तौर पे रखे हुए प्लांट्स तो जी। आपने जल्दी ग्रो करना होता है इसलिए आप यूरिया डालते हैं। जी। तो आपको पता है यूरिया क्या चीज़ होती है? नहीं, देखिए, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, बहरहाल ये पता है कि यूरिया बेस्ट है। यूरिया बेस्ट है प्लांट। जी। शुक्रिया इमरान, आपने हमें प्लांट्स के बारे में बताया। तो नाजरीन, नर्सरी के हम इस सेक्शन में नज़र डालें तो हमें बालू मिट्टी नज़र आ रही है। यहाँ गार्डनर ने बालू मिट्टी स्टोर की हुई है और आप लोग देख सकते हैं ये बालू मिट्टी है। इससे आगे हम चलते हैं तो हमें इनकी खाद नज़र आ रही है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, यहाँ पे खाद देख सकते हैं हम लोग कि मुझे नहीं लगता ये ओजड़ी की खाद है, ये कावडंगी है। इसको डीकम्पोस्ट किया हुआ है क्योंकि ओजड़ी की खाद थोड़ी सी येलोइश होती है, येलो होती है वो थोड़ी सी, और ये बिल्कुल गोबर की खाद है जिसको ये लोग ओजड़ी की खाद भी कहते हैं। नाज़रीन, हमने यहाँ की नर्सरी के गार्डनर के व्यूज़ सुने, वो भी यूरिया यूज़ कर रहे हैं। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है जो कि इन पौधों के लिए नुकसानदेह है। अगर इन पौधों को हम 46% नाइट्रोजन देंगे तो ये बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं, लेकिन इनकी जो बुनियाद होती है वो कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होने से ये होता है कि ये स्टेबल नहीं करते। हम घरों में लेके जाते हैं, इनको लगाते हैं तो ये स्टेबल नहीं कर रहे होते हैं, मर जाते हैं। पानी का बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है नाइट्रोजन डालने के बाद, क्योंकि आप नाइट्रोजन हैवी डोज में दे तो देते हैं, उससे पौधे बहुत बूस्ट करते हैं ग्रोथ को, लेकिन उससे नुकसान होता है पौधों को। तो यूरिया बेसिकली जानवरों की जो यूरिन होती है उससे नाइट्रोजन निकाला गया है और उससे ये तैयार किया गया है यूरिया। ये फसलों को बहुत जल्दी उगाता है, लेकिन इससे पौधों को नुकसान होता है, पौधों की बुनियाद ख़राब हो जाती है। इसी वजह से हम जब नर्सरी के पौधे घर लेके जाते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते, फिर उसमें हम ज़्यादा वाटरिंग करते हैं। तो इसका एक आसान तरीका है, आपने जो भी पौधा नर्सरी से लेना है इसको आपने अच्छी तरीके से वाटर से आपने इसको डिकम्पोज कर लेना है। आपने इसमें इतना वाटर डालना है, ड्रेन करना है कि इसका जितना भी यूरिया अंदर है, सॉइल के अंदर जितना भी यूरिया है वो सारा ड्रेन हो जाए। उसके बाद इन पौधों के बचने के चांसेस होते हैं, और जो नाजुक पौधे होते हैं वो इतने हैवी नाइट्रोजन डोज के बाद मर जाते हैं। तो कुछ शायकीन हमसे सवाल कर रहे थे कि सर्दियों में या गर्मियों में हमने कितना नाइट्रोजन देना है, और कुछ शायकीन ने तो हमें ये बोला था कि गर्मियों में नाइट्रोजन की मिकदार कम किस तरीके से देनी है या कितने मिकदार देनी है। तो कम मिकदार के नाइट्रोजन को यूज़ करने के लिए हम NPK यूज़ करते हैं जिसका रेशो है 8, 23, 18। उसमें 8% नाइट्रोजन है जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए मुफीद है, बेहतर है। ये रेशो का आप नाइट्रोजन यूज़ करेंगे तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। बेसिकली नाइट्रोजन जो है वो पौधे में फुटाव लाता है।
फुटाव लाएगा तो जितनी पौधे के अंदर कुव्वत है उस लिहाज से फुटाव होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा कुव्वत के लिहाज से फुटाव लाएंगे प्लांट में तो वो अपनी सारी फोर्स एक जगह से ही निकाल देता है, वो फुटाव में अपनी फोर्स निकाल देगा, फिर वो पौधा मरना शुरू हो जाता है। तो ये एक वजह होती है कि नाइट्रोजन का आपने जो परसेंटेज है वो कंट्रोल करना होता है। और वो कंट्रोल कैसे होगा, ये NPK जो फर्टिलाइज़र है इसके अंदर बिल्कुल कंट्रोल्ड परसेंटेज नाइट्रोजन दिया गया है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और सर्दियों की जहाँ तक हम बात करें तो सर्दियों में तो प्लांट उस टाइम डॉर्मेंट पोजीशन में होते हैं, डॉर्मेंट पोजीशन में प्लांट्स को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम नाइट्रोजन का और बाकी जो फर्टिलाइज़र्स डाल रहे होते हैं उसको हम कंट्रोल करते हैं। एक बात आपको और मेंशन कर दूं कि जो हमारी DAP होती है इसमें नाइट्रोजन नहीं होती, जबकि हमारी NPK होती है इसमें नाइट्रोजन होती है। तो DAP तो हम लोग डाल रहे होते हैं, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर हम ओवर क्वान्टिटी में भी डाल दें, ज़्यादा भी डाल दें DAP तो इससे पौधों को नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर हम NPK ज़्यादा मिकदार में डाल दें तो इससे पौधों को नुकसान हो सकता है। तो हमने NPK का रेशो मेंटेन करना होता है, और NPK आपने सर्दियों में बिल्कुल यूज़ नहीं करनी होती है, क्योंकि पौधा उस टाइम डॉर्मेंट पोजीशन में होता है, उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। उम्मीद है नाजरीन आपको आज का प्रोग्राम नर्सरी का विज़िट पसंद आया होगा। जुनैद जमशेद को और इसकी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।